सा क्या लगा दिया है और उस पर आखिर 23 अगस्त नहीं बल्कि 17 अगस्त को क्या करने वाला है इसरो। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि 11वें दिन आखिर इसरो की टीम ने क्या धमाल मचाया है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि अब चंद्रयान-3 अब दहाड़ते हुए धरती से अधिकतम 1,27,609 किलोमीटर दूरी वाले और 236 किलोमीटर नजदीक वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब दोस्तों, इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला जाएगा, जिससे वो चांद की ओर लंबी यात्रा पर निकल जाएगा और ये सबसे मुश्किल टास्क होने वाला है। और इसके लिए टीम इसरो अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच करने वाली है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान-3 को चंद्रमा की ओर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर डाल दिया जाएगा, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री LTTV कहते हैं। उस हाईवे पर यह चला जाएगा और इस पर डालने के लिए चंद्रयान-3 को स्लिंग शॉट किया जाएगा। चंद्रयान-3 लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में 5 दिन यात्रा करेगा। दोस्तों, बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिक इस काम को अंजाम देंगे। फिर ये 5 से 6 अगस्त को चांद की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक बार चंद्रमा की ग्रेविटी फंसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उस पर उतरना आसान होगा। यह चांद की कक्षा में पहुंचकर चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 बार मैन्यूवर होंगे, यानी इतनी ही बार इंजन को शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद होगा असली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके बाद 23 अगस्त नहीं बल्कि असली मिशन तो 17 अगस्त को होने वाला है। इस दिन 23 अगस्त के दिन मून वाली लैंडिंग से भी बड़ा कुछ होने वाला है, जो वास्तव में डरा देने वाला है। क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होगा कि जहां गलती होने पर पूरा का पूरा चंद्रयान-3 मिशन बेकार हो जाएगा और चंद्रयान-3 चांद के बगल में से निकल जाएगा, यानी फिर चंद्रयान-3 कभी भी चांद पर लैंड नहीं करेगा। और इसके लिए 17 अगस्त को ही इसरो चंद्रयान-3 पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का प्रोग्राम सेट कर रखा है। ये सफल हो गया तो समझिए अपना चंद्रयान-3 मिशन भी सफल होगा। ये पूरा खेल क्या है, कैसे होगा ये बड़ा एक्सपेरिमेंट, दोस्तों ये बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसी तकनीक लगाई है जो पूरी दुनिया की होश उड़ा रही है। इसरो वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डाला है ताकि वह लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान-3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी। आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। जब चंद्रयान-3 को LBM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान-3 की गति 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 किलोमीटर 269 मीटर प्रति सेकंड। ठीक से कहूं तो चंद्रयान-3 1 सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। चंद्रयान-3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है, वह अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान-3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं और इसके दम पर ही यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। दोस्तों, अब आपको ये बताता हूं कि असली गेम कब और कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, ये काम होगा आने वाली 17 तारीख को। दरअसल इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान-3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त को इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान-3 चांद की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो फिर 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए इसके बगल से निकल जाएगा। और इसे वापस लाना मुश्किल काम है, क्योंकि उतने में तो इसका ईंधन भी बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा, ताकि वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। दोस्तों, ये काम होगा चांद से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी,
फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 गुने 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। फिर 23 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 गुने 30 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8,568 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाहिए होती है। फिर इसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए इसरो ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि आपके भी होश उड़ा देगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI कहा जा रहा है, उस पर कंट्रोल करने की बात चल रही है। UNSC में मामला उठ चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में इंसान को गुलाम बना लेगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो खबर इसरो से आई है जो आपको बाग बाग कर देगी, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर रोबोट फिट किया है, तो दूसरा गगनयान के लिए बना डाला है, जो चांद के फॉर साइड में यानी अंधेरे वाले पार्ट में उतरते वक्त खुद डिसीजन लेगा। इसरो की किसी भी कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ अपने दिमाग से करेगा। और इसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि इसकी एल्गोरिथम को देखकर ही नासा के वैज्ञानिक भी टाइम से पहले ही इसरो की तारीफ करने लग गए हैं। अब ये दिमाग ही असल में चांद पर उतरते टाइम देखेगा कि सामने पत्थर है, उबड़ खाबड़ जमीन है या कोई बड़ा क्रेटर। वो खुद ही हर किसी पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहेगा और इसे डिटेक्ट करते हुए उसे सेकंड के 96 हिस्से में ही डिसीजन ले लेगा और इसे बाईपास कर देगा। दोस्तों, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को साइंस की भाषा में डीप मिशन लर्निंग का नाम दिया जाता है, जो AI तकनीक का आगे का पार्ट है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो रोबोट है उसमें एक बहुत ही तगड़ा कंप्यूटर लगा है और इस पूरी की पूरी मिशन को हर बात पहले ही सिखा दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिक खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चांद तक सिग्नल भेजने में ही टाइम लग जाता है और कई बार सिग्नल में रुकावट भी आ जाती है और वहां का पूरा खेल ही सेकंड नहीं बल्कि मिली सेकंड में हो जाता है। चंद्रयान 2 के दौरान भी ऐसा हो चुका है, लिहाजा जो भी प्रोसेस है वो चंद्रयान 3 रोबोट में फिट कर दिया गया है। मतलब चंद्रयान 3 के अंदर आर्टिफिशियल वाला ऑटोमेटिक ब्रेन लगा दिया गया है, जो खुद ही वहां पर लैंड कर सकेगा। दोस्तों, जब हमने चंद्रयान 2 की लैंडिंग करवाई थी तब ये क्रिटिकल AI तकनीक इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब